हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर में। आज की अपनी बायोलॉजी की क्लास जो श्रृंखला चल रही है उसी में उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। और हाँ दोस्त, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ग्रुप में साझा कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जेई के लिए इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है। जिन बच्चों को तैयारी करना है इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की, वो लोग आके निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं अपनी बेहतर से बेहतर। चलिए बायोलॉजी के क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ से छोड़े थे उसके आगे से। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। साधारण मानव के गुणसूत्र कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 23। इसी प्रकार से चूहे और आम में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 40। और इसी तरीके से बिल्ली, बाघ, शेर में कितने जोड़े पाए जाते हैं? 38 होते हैं, मतलब 19 जोड़े पाए जाते हैं। और इसमें 20 जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र। पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कोशिका भित्ति। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं के सन्निहित होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अंडाशय, यानी बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद तो कौन सा पद है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, क्रेब्स चक्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो कि ऑप्शन में नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी, यानी अंतर्द्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम्स। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है प्राक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपोप्टोसिस। ये ऑप्शन ए होगा इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन से। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। विषाणु जो होते हैं सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र कितना होता है? कितने जोड़े होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कितना होता है? 46 होते हैं। 46 का आधा कितना होगा? 23, यानी 23 जोड़े होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त निम्न में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता?
या होता नहीं है, तो इसमें किसमें विद्यमान नहीं होता है ग्रुप? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, हम इसका सही ऑप्शन बताते हैं कौन सा होगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, ये केवल भ्रूण एम्ब्रियोनी में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी, तिल्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता भाई? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, जैव विकास का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। ये कोशिका का पावर हाउस है। पिछले वाले क्वेश्चन में किसका पावर हाउस था? वो जैव कोशिका। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जीवों को अत्यधिक विविधता का कारण है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादित की जाती है? कौन सा एक उत्पादित किया जाता है? इन चारों में से कौन सा एक उत्पादित किया जाता है विटीकल्चर के तहत? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अंगूर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 20 का सी, जननांकिकी क्या कहलाता है? जननांकिकी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैक क्विंटाक्लेने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटीकोडान पाया जाता है, एंटीकोडान किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, यानी mRNA में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपिन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त।
अगला क्वेश्चन कह रहा है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ये डिवाइड हो गया, दोबारा आ गया है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। कपास का मुख्य घटक है, कपास का मुख्य घटक क्या है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 26 का ए, प्रोटीन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है, किसके लिए लाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी मधुमक्खी पालन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी का प्रयोग। ये क्वेश्चन फिर से दोबारा हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अफीम एक पौधे की उपज है। अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 28 नंबर का आपका होगा। इसका सही जवाब होगा शुष्कित लेक्टस, यानी डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शानदार। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 30 नंबर का कौन सा होगा, ऑप्शन सी, वर्गीकरण। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीन युग्मों में नहीं पाए जाते, क्या नहीं पाए जाते। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जीन युग्मों में नहीं पाए जाते, क्या नहीं पाए जाते हैं, युग्मक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्वृष्ट होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सहायक कोशिकाएं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिकाओं के तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, ग्लूकोज। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होता है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों विभिन्न हाइड्रोजन बंध के कारण। इस ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीन जो बहुप्रभावों को प्रदर्शित करते हैं वह कहलाती है, क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्यूडोजीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेब के फल में लाली का कारण। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एंथ्रोसाइनिन, यानी ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हेरोइन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है हेरोइन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी अफीम पोस्ता से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों कैफीन, यानी ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है ये तो सभी को पता होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों
ए सेलुलोज एंड कोशिका भित्ति। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक एवं सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 40 में कौन सा आंसर होगा? इसका सही जवाब होगा बी सेलुलोज। आज के लिए बस इतना ही। हाँ दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।